सभी को नमस्कार। मेरा आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसका आधारभूत शब्द परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन क्या होता है। तो किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, अवस्था और गुणों में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए राम मोहन को 1 साल बाद मिलता है तो कहता है वो तेरे चेहरे में बदलाव हो गया है, तो अर्थात उसके गुणों या रंगों में बदलाव हो गया, उसकी बोलचाल की भाषा में बदलाव हुआ, अर्थात उसके गुणों में बदलाव हुआ है। परंतु वैज्ञानिक भाषा में परिवर्तन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार और अवस्था में बदलाव होगा, परंतु उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड, और कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। जैसा कि आपने 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसे हम एक उदाहरण से लेते हैं। जब हम लकड़ी को काटते हैं, जब लकड़ी को काटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, तो काटने के बाद जो 2 भाग बनते हैं तो उसके आकार में बदलाव हुआ है, उनका आकार छोटा हो गया है, परंतु उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात मीनिंग पहले भी वो लकड़ी ही थे, वो 2 भाग भी क्या हैं, लकड़ी हैं, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। एक और उदाहरण से लेते हैं। जब किसी बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह जल बन जाता है, जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बन जाता है। इस परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यह ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, परंतु तीनों अवस्थाओं में यह जल ही है। इसके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक परिवर्तन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के रंग में बदलाव, रूप में बदलाव, आकार में बदलाव, अवस्था में बदलाव, एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज गुणों में बदलाव होगा, सेकंड, नए पदार्थ का निर्माण होगा, अर्थात जिन परिवर्तनों में गुणों में बदलाव हो और नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है, क्रिया करने के बाद वह जल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील है, परंतु क्रिया करने के बाद वह जल का निर्माण करती है जो कि अज्वलनशील है। अज्वलनशील होने के कारण उसके नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जिसके गुणों में बदलाव हुआ है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। एक और उदाहरण लेते हैं। लोहे को जंग लगना। जब लोहे को जंग लगता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, Fe2O3.XH2O। जब लोहा ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह Fe2O3.XH2O एक यौगिक का निर्माण करता है जिसका रंग लाल और भूरे रंग का होता है। इसके कारण इसके रंग में परिवर्तन हुआ है, अर्थात कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ है और उसके गुणों में भी बदलाव हुआ है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब हम शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं?
वह अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए आप पहले ऊपर वाले टॉपिक्स को रिकॉल कर लीजिए। कोई नए पदार्थ का निर्माण होगा, गुणों में बदलाव होगा, रूप में बदलाव होगा, आकार में बदलाव होगा, अवस्था में बदलाव होगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण होगा, कोई अवशेष बनेंगे। इसलिए जिन परिवर्तनों में ऐसा होता है उन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है अभिकारक, जिसे अन्य शब्दों में हम अभिकर्मक भी कहते हैं, और दूसरा इसका मुख्यतः भाग है उत्पाद। अभिकारक किससे कहते हैं? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इस उपरोक्त उदाहरण के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिया कर रही है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु यह एक अभिकारक है, और जो नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ क्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। इस उपरोक्त अभिक्रिया के अंदर जो नया पदार्थ बन रहा है जो कि अज्वलनशील है, इसलिए यह क्या है? उत्पाद है। इस उपरोक्त अभिक्रिया के लिए दोबारा लिखते हैं 2H2 प्लस O2 2H2O। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का अणु और ऑक्सीजन गैस का अणु, यह है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है? अभिकारक हैं। और जो नया पदार्थ बन रहा है जिसे आप जल कह रहे हैं, यह एक उत्पाद है। यहाँ पे कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब अभिकारक और उत्पाद के यदि आप अर्थ समझ गए हैं तो इनके अर्थ से ही रासायनिक अभिक्रिया को हम अन्य शब्दों में परिभाषित करते हैं। परंतु इससे पहले आप जितना भी पढ़े आप उससे रिकॉल कीजिए। वह अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया अन्य शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और अभिकर्मक के रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। 2H2 प्लस O2 क्रिया करके 2H2O बन गया है। इस अभिक्रिया में हम कैसे परिभाषित करें? इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और जल क्या है? उत्पाद है। यदि आप इनका अर्थ समझ गए हैं तो अब आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। वह रासायनिक परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिए अभिकारक, क्रिया करके नए पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे समझिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ जल का निर्माण हो रहा है और इस अभिक्रिया में अभिकारक दो हैं, एक से अधिक है, परंतु एक भी हो सकता है
तो ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुणधर्म है कि रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुणधर्म कि तीर के बाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं और तीर के दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। अर्थात वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक बाईं तरफ लिखे जाएंगे, उत्पाद तीर के दाईं तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपने इसमें समझना है, अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात यह अभिकारक और उत्पाद एक तीर से पृथक होंगे। अभिकारक और उत्पाद आपस में एक तीर से, अभिकारक वह उत्पाद एक तीर से पृथक होंगे। तीर से पृथक, पृथक मतलब अलग होंगे। और तीर की दिशा हमेशा उत्पाद की तरफ होगी। तीर की दिशा उत्पाद की तरफ होगी, जो हमें यह बताएगी कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुणधर्म के बाद अभिक्रियाएं मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं और असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की, परमाणु की संख्या समान होती है, उन्हें हम संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और वह अभिक्रियाएं जिनमें तत्वों की, परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उन्हें हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए हम इन्हें एक उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्रिया करके जल का निर्माण करती है। पहले मैंने ये उदाहरण लिया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसमें अभिकारक, इसमें तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है। दूसरा तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो तत्व के परमाणु की संख्या, इसमें हाइड्रोजन तत्व है, इसकी परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है? अभिकारक की तरफ 2 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। उत्पाद में देखें, उत्पाद यहाँ पर जल है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। इस अभिक्रिया में दोनों तरफ तत्वों की, परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को अर्थ में कैसे बता सकते हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तीर के बाईं ओर और दाईं ओर अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की, परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो वह अभिक्रियाएं असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्वों की, परमाणु की संख्या यदि दोनों तरफ बराबर होती है, इधर भी 2 होती और इस तरफ भी 2 होती, तो आप इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। चलिए उदाहरण इसी को उठाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बन गया। अब इस उदाहरण के लीजिए। अब इस तरह संतुलित करते समय हमेशा ये बात नोट करें कि जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब कोई गिनती होगा या कोई नंबर होगा, वो हमेशा आपने यौगिक और या तत्व के आगे से गुना करनी है, नीचे गुना नहीं करनी। अर्थात इसका समझे कि जब मैं इसे गुना करना चाहूँगा तो मैं आगे गुना कर सकता हूँ, नीचे नहीं लिख सकता।
आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे आप कहते हो कि ऑक्सीजन तत्व को बराबर कीजिए, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करते हैं, तो कैसे करते हैं, मैं उत्पाद की तरफ 2 से गुना करता हूँ। जो आप इस तरफ करेंगे वही यहाँ पर करिए, तो इसे 2 से गुना कर देते हैं। जब आपने 2 से गुना की तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। आप नीचे नहीं गुना कर सकते, आप कभी सोचो कि यहाँ पे मैं 2 से गुना कर दूंगा बराबर हो जाएगा, नहीं। आप जब भी आप किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो वह किसी यौगिक या किसी अणु या किसी तत्व के आगे लिखेंगे, नीचे या ऊपर नहीं लिख सकते। अर्थात जब भी आप बराबर करेंगे तो पूर्णांक को आगे लिखना होगा। तो आगे बराबर करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गई हैं तो हमें इस तरफ लिख देते हैं 4 हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, अब इस तरफ बराबर नहीं, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है जबकि उत्पाद की तरफ 4 है। इसे बराबर करने के लिए हम इस तरफ 2 से गुना कर देते हैं। जब आप इसे 2 से गुना कर देते हो, अभिकारक की तरफ गुना किया है, जब आप गुना कर रहे हो किसको गुना कर रहे हो, हाइड्रोजन को कर रहे हो, हाइड्रोजन के आगे लिखोगे, नीचे नहीं लिख सकते, ना ऊपर लिखेंगे, ऐसे भी नहीं लिख सकते, नीचे भी नहीं लिखेंगे। तो जब आप इस तरह कर देते हो तो दोनों तरफ, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, उत्पाद की तरफ भी कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इस तरफ भी कितने हैं, 2, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। अब आप सोचते होंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं क्यों करते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है। इससे पहले एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप फिर समझ आए कि संतुलित का अर्थ क्या है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में जिंक तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन गैस एक अणु है, सल्फर एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। दोनों तरफ अब देखिए, अभिकारक की तरफ जिंक एक है, उत्पाद की तरफ भी जिंक एक है, सल्फर एक है, इसमें भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। दोनों तरफ तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप बार बार कहते होंगे हम क्यों संतुलित करते हैं, तो संतुलित अभिक्रियाओं का क्या महत्व है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान दोनों समान होते हैं, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होगा। इसे हम उदाहरण समेत लेते हैं। अभिकारक इसमें कौन कौन से हैं, अभिकारक इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सभी को पता होगा 1 है, हम कितने हैं यहाँ पर 4 हैं तो 4 से गुना कर दीजिए, अभिकारक का द्रव्यमान निकालते हैं 4 गुना में 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो इसे आप किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब आप उत्पाद की तरफ चले जाइए, उत्पाद का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसमें जल एक यौगिक है, तो आप पहले देखिए 2 ब्रैकेट, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, इसे आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन, ये से आप मैंने ऐसे लिख दिया है, 2 गुना में 1, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो आप देखिए 2 एकम 2 प्लस 16, 2 18, 4 प्लस 32, 36 बराबर 36 U, यह एक इकाई द्रव्यमान के अनुसार ये द्रव्यमान का मात्रक है U। इस अभिक्रिया में दोनों तरफ द्रव्यमान समान है, ये तभी समान होगा जब दोनों अभिकारक और उत्पाद में
तत्वों की, परमाणु की संख्या समान है, अर्थात यह अभिक्रिया संतुलित होगी। चलिए इस अभिक्रिया के बाद हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब आप सभी को रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्थ समझ आ गया होगा, परंतु समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु जब किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम उसके संकेतों में, जैसे मैंने हाइड्रोजन को किससे लिख देता हूँ? H2 से, ऑक्सीजन को O2 से, जल को H2O से, उसके संकेतों के रूप में लिख देता हूँ या उसके सिंबल्स के रूप में लिख देता हूँ, और साथ में उनकी अवस्थाएं, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, अवस्थाएं, साथ में उनकी अवस्थाओं को भी चिन्हित करता हूँ, तो यह एक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को जब हम उसके अंदर अभिकारक और उत्पाद को उनके सिंबल मतलब उसके संकेत के रूप में और उनके साथ उनकी अवस्थाओं को अंकित करते हैं, तो वह अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि ये बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जब ये बराबर हो जाती है, दोनों तरफ तत्वों की, परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है, तो यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू सो मच।